ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, आज का संवाद है। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे परमेश्वर, क्या गंगा में नहाने से धुल जाते हैं सभी के पाप? और मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे, जो पाप गंगा में धोए जाते हैं वह कहाँ जाते हैं? गंगा स्नान से पापों का नाश होना बतलाया गया है, परंतु नित्य गंगा स्नान करने वाले लोग भी पापी होते देखे गए। तो चलिए अब हम कथा का आरंभ करते हैं। एक समय शिवजी महाराज माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहज मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर कहते चले आ रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पापी दिखाई दे रहे हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो इनके पापों और दुखों का नाश कर सके? तब शिवजी मुस्कुराए और कहा, देवी, आपके मन में उठ रहा ये सवाल धरती पर जन्मे हर मनुष्य के मन में है। आज मैं आपको कथा के माध्यम से इस सवाल का जवाब देता हूँ। चलिए उसके लिए हम दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं। तब भगवान शिव माता पार्वती को एक वृक्ष के नीचे ले जाकर बैठाते हैं और कहते हैं, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों में पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर सूखे भी नहीं हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इनका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर से बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते पर भी गहरा गड्ढा था, चारों तरफ लपटीला कीचड़ भर गया। शिवजी ने अपनी लीला की और एक वृद्ध का रूप धारण कर लिया और दीन विनश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो और निकलने की चेष्टा करने भी लगे, पर निकल नहीं पा रहे थे। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूँ पुकारती रहो कि मेरा वृद्ध पति अस्माक गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझे असहाय की सहायता करे। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब तुम बस इतना कह देना कि भाई, मेरा पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाएं, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी के तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गए और आने जाने वाले लोगों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगे। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूँ बैठी देखकर कईयों के मन में तो पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय था, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुड्ढे को, क्यों इसके लिए रोती है। आगे कुछ दयालु और सरल स्वभाव के पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए।
उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा तो आए हैं, तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें हाथ लगाते ही हमारे हाथ जल जाएं। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथा अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। ये सब सोचकर किसी का साहस न हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कोई कभी पापी रह सकता है? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। से पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट किया और उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से सिर्फ एक ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टा के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के केवल धर्म के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का मिलता है वास्तविक फल। आपसे भली बातें निश्चय किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है। जो भी मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं, वे अत्यंत संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। भक्ति है तो यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। अब आपका दूसरा प्रश्न, जो पाप गंगा में धोए जाते हैं वह कहाँ जाते हैं? एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इनका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब यह जानने के लिए तपस्या की कि पाप कहाँ जाते हैं। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। तो ऋषि ने पूछा कि हे भगवान, जो पापी गंगा में अपने पाप धो जाते हैं वह पाप कहाँ जाते हैं? भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से पूछते हैं। दोनों गंगा जी के पास गए और कहा, हे गंगे, जो लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं, इसका मतलब आप पापी हुई? गंगा जी ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को धोकर जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए। हे सागर, गंगा पाप आपको अर्पित कर देती हैं, इसका मतलब आप पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे बादल के पास गए और कहा, हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है, इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है, जिसे मानव खाता है। उस अन्न में से जो अन्न जिस मानसिक स्थिति में उगाया जाता है और जिस प्रवृत्ति के साथ
पैदा किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। आइए कृष्ण प्रेमियों, अब हम जानते हैं गंगा में नहाने से कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। गंगा दशहरा को गंगा नदी में स्नान करने मात्र से पापों का नाश होता है तथा अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा ना कर सकते हो तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। गंगा स्नान करने से हमारे सभी पाप खत्म हो जाते हैं। गंगा स्नान से पहले सामान्य जल से अच्छे से नहा लें। गंगा नदी में सिर्फ डुबकी लगाएं। पवित्र नदी में शरीर का मैल ना निकालें। गंगा नदी में मनुष्य की अशुद्ध नहीं जानी चाहिए। स्नान करते समय शरीर को हाथों से पैर नहीं रगड़ना चाहिए। गंगा स्नान करने के बाद शरीर को कपड़े से नहीं पोंछना चाहिए। जल को शरीर पर ही सूखने देना चाहिए। मृत्यु या जन्म सूतक के समय भी गंगा स्नान किया जा सकता है, लेकिन महिलाओं को अपवित्र स्थिति में गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। घर पर नहाने की स्थिति में गंगा जल में कुछ बूंदें या कम मात्रा ही नहाने के पानी में मिलाना चाहिए। कथा समाप्त। मुलाकात होगी अब नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को हरे